कैसे हैं दोस्तों? शानदार। मैं भी शानदार। नारायण हरणे मैं लेके आया हूं यूट्यूब पे आज। मैं इंस्टाग्राम पे भी मुझे ज्यादा ये टेक्नोलॉजी चलाना नहीं आता है। कुछ इंस्टाग्राम पे भी मैं वीडियो डाल देता हूं, मालूम नहीं कैसे अपलोड होते हैं नहीं होते हैं और उसमें क्या कुछ किया जा सकता है। कोई दोस्त हो जो टेक्नोलॉजी समझते हो और मुझे कुछ बता सकते हो, मेरी हेल्प कर सकते हो तो प्लीज आप लोग बताइए। और यूट्यूब पे वीडियो मेरे सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन भी दबाइए, प्रेस द बेल आइकन, है ना, ज्यादा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और मैंने लिस्ट भी बना दी है, जो सुशांत लवर्स हैं उनको मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। वो जस्टिस फॉर सुशांत की मेरी प्लेलिस्ट ढूंढ सकते हैं, उनको डे 1 से मेरा वीडियो मिल जाएगा। और एक मेरी लिस्ट है चाइना की, बाइकॉट चाइना प्रोडक्ट्स। तो जो भी अफेयर्स हैं, फॉरेन अफेयर्स हो और जो भी इंसिडेंट है जो भी रिलेटेड टू चाइना है या भारत के समर्थन में हो, वैश्विक राजनीति में है या वो विरोध में जा रहे हैं, तो वो मैं दोनों कवर कर रहा हूं। यानी भारत के समर्थन में आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, वो हमारा वर्ल्ड में हमारा फ्रेंड बन सकता है, पार्टनर बन सकता है और जो भी हो हमारा साथी बन सकता है। और साथी ना बने, कम से कम दुश्मन तो नहीं बन सकता है, तो मैं उसको भी देख रहा हूं। और जो देश, नेपाल जैसा जो भरोसा तोड़ने वाला देश अगर भारत के विरोध में जा रहा है, सीधा मैं तो कह रहा हूं नेपाल आज भारत का दुश्मन देश की तरह उसे ट्रीट किया जाना चाहिए। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत के साथ है वो हमारे साथ है, जो भारत के साथ नहीं है बिल्कुल हम उनकी फिक्र नहीं करते। देखिए दोस्तों, मोरालिटी, नैतिकता एक अपनी जगह है और जो शक्ति होती, ताकत होती, वो अपनी जगह है। शक्ति और ताकत होना बहुत जरूरी है, नैतिकता बाद में आती रहेगी। तो नैतिकता का ये तकाजा होता है कि शक्ति आए, नैतिकता आती रहेगी। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये कह रहा हूं कि देखिए, यह जो हमारी नाक होती है ना, भारत ने अपनी नाक कभी दूसरे देशों में नहीं घुसाई है। पिछले 70 साल कहें आजादी के बाद के, या हमारा हजारों साल पुराना इतिहास कहें, हमने अपनी नाक दूसरे देशों में नहीं घुसाई है। लेकिन क्या हो, जब बंगलुरु अटैक में, बंगलुरु पुलिस स्टेशन अटैक में, बंगलुरु राइट्स में जब दिखे कि टर्की की नाक यहां घुसी है, टर्की का पैसा आया है, पीएफआई के थ्रू टर्की भारत में, साउथ में, भारत के दक्षिण भारत में टर्की अनस्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। पीएफआई मुझे कहने की जरूरत नहीं है टर्की कौन से धर्म को मानने वाला देश है, और बंगलुरु पुलिस स्टेशन की जो मॉब थी वो कौन से धर्म को मानने वाली थी और उनका नारा क्या था। उनका नारा क्या था? ये रिपीटेटिव एग्जाम्पल है, रिपीटेटिव मोड है इनका। छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है और बड़ा होता है, एक्सपेरिमेंटल है ये। दिल्ली वाला, दिल्ली से बड़ा बेंगलुरु है, दिल्ली से बड़ा हमला बेंगलुरु का है। तो बेंगलुरु तो मैंने पूरा कवर किया, आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा। मैं इसमें बंगलुरु कनेक्शन है, टर्की का कनेक्शन है। टर्की जो है एशिया का देश है और ये गेटवे है, मतलब यूरोप और एशिया को जो मिलाने वाली, जो मिलता है वो टर्की में मिलता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट इसकी लोकेशन है। लेकिन ये भारत विरोधी गतिविधियों में शुरू से इसका माइंडसेट, जो खलीफा है ना, वो मनोज वाजपेयी का एक डायलॉग है सोन चिरैया में, जो खलीफा बनेगो डैश 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 गोली खाएगो। मैं बोलने का तो बहुत मन कर रहा, लेकिन क्या करूं, मेरी डिग्निटी है, पेट को बहुत मैंने संभाल के रखा, मैंने मन को संभाल के रखा। मनोज वाजपेयी का वो गजब का डायलॉग है, वो मुझे लगता है टर्की के ही लिए फिट है। फिर से बोलूंगा और आप भी एक बार जरूर बोल के बताना कैमरा रख के, जो खलीफा बनेगो डैश 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 गोली खाएगो। आप लोग समझ जाओ। तो टर्की के लिए वही है भाषा, इसके पिछवाड़े पे गोली मारना पड़ेगी,
और घुस के मारना पड़ेगी, क्योंकि जो भारत के साथ नहीं है वो हमारे साथ नहीं है। जो भारत का दुश्मन वो भारत को डिस्टेब्लिश अनस्टेबिलिटी करने वाले का हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते। वो बिल्कुल नरक में जाए, उसके पकोड़े तले जाए। और यहां बोलने वाली बात यह है कि टर्की और ग्रीस ये दोनों आमने सामने के देश हैं और टर्की और ग्रीस की दोनों की जमती नहीं है। तो जब हमारे दुश्मन की किसी से नहीं जमती है तो आचार्य चाणक्य ने कहा है दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त है, और स्वाभाविक तौर पे ग्रीस हमारा पार्टनर है। ऐसा नहीं है कि टर्की से हमारे बिजनेस संबंध नहीं है, टर्की से भी बहुत है, लेकिन टर्की की जो हरकतें हैं मुझे लगता है मोदी जी के रडार पे ये आ गया होगा और इसका इलाज खूंटम पाचा चूर्ण, इसकी चटनी जो है इसके लिए तैयार कर ली गई होगी और डेफिनेटली कर ली गई होगी। हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी वो ये समझ गए होंगे। और हमारा जो बैक ऑफिस सपोर्ट है भारत का, जो बैक ऑफिस लॉबी है, जो इस तरह के जो एक युद्ध सामने लड़ा जाता है और एक युद्ध पीछे चैनल में बैक थ्रू चैनल जो होती है वो उसमें शुरू हो जाता है, तो मुझे 100% में श्योर हूं कि भारत की जो बैक ऑफिस जो लॉबी है जो दिखती नहीं है वो शुरू हो गई होगी और होना ही चाहिए। और ग्रीस से जो इनकी टसल हो रही, क्या हो रहा है, ग्रीस का जो समुद्र है और इसका जो समुद्र है दोनों के बीच में है तो वैसे बहुत दूरी, लेकिन इनके जो बहुत से आइलैंड होते हैं, टापू, तो इस देश का टापू अगर यहां है और इस देश की ये बॉर्डर है, इसका इधर टापू है, तो आइलैंड है ना, तो क्या होता है कि जैसे श्रीलंका और हम, श्रीलंका में भी पता नहीं चलता भारत के नाविक कब श्रीलंका की बॉर्डर में चले जाएं, श्रीलंका के मैरीटाइम में उसे पानी की सीमा में समुद्र में चले जाएं, और श्रीलंकन मछुआरे कब हमारे यहां आ जाएं ये कहा नहीं जा सकता। तो इसी तरह ये दोनों देशों में, और दोनों देश हमेशा जो बीच में जो समुद्र है इनका मेडिटेरेनियन सी, वो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, गैस है, जो भी है, तो लड़ाई इसी बात को होती है, धन संपदा यही होती है आजकल की, गैस वगैरह और रिसोर्सेज पे। और समुद्र का जो सी शोर होता है, बंदरगाह होते हैं, पोर्ट, सी पोर्ट होते हैं, वहां आते जाते हैं, माल पूरा उतरता है समुद्र से, रास्ते से, तो इन्हीं पे कंट्रोल को लेके लड़ाई होती है। तो ग्रीस और टर्की ये दोनों आमने सामने हैं और ग्रीस का सपोर्ट फ्रांस कर रहा है। सबसे बड़ी कहने की बात यह है कि ग्रीस के सपोर्ट में फ्रांस आ गया है और यूरोपियन यूनियन ने भी ग्रीस का सपोर्ट किया है। तो मेरा भी आग्रह यही रहेगा कि हम अब अपनी नैतिकता वाली जो पोटली है उसको, मुझे लगता है तो वो ठंडे बर्फ के नीचे हमें डाल देना चाहिए, और जो सीधे तौर पे हमें दिख रही है ताकत की भाषा, क्योंकि नैतिकता की भाषा में चाइना जैसे दुष्ट देश और टर्की जैसे नालायक, ये हमें मतलब खराब शब्द नहीं आए, लेकिन फिर भी ये बहुत पिछवाड़े में हमें परेशान करने वाली जो आदत रहती है, इनकी ये हरकतें जा नहीं रही है। चाइना तो सीधे आ गया है, बिल्कुल लद्दाख में भी बैठा है, हमारा हड़प के 50 साल से 1962 के युद्ध से ये हमारी 45,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पे कब्जा करके बैठा है। तो भारत ने अब जो गलवान स्टैंड ऑफ हुआ इसमें सीधे तौर पे बोल दिया अब हम पीछे नहीं हटेंगे, आपको अपना जो स्टैंड रखना है रखिए, हम अब आपको आपके ही जैसा जवाब देंगे। तो नेपाल में जो नेपाल की भी आर्मी डिप्लॉय करने की बात की गई थी, लेकिन सौभाग्य से थैंक यू वहां के जो आर्मी चीफ हैं थापा जी, उन्होंने मना कर दिया। ओली की नालायकी वाली बातों में, कम्युनिस्ट बातों में थापा जी नहीं आए और उन्होंने वहां मना कर दिया, क्योंकि काला पानी के उस तरफ चाइना बॉर्डर पे चाइना ने 1000 पीएलए सोल्जर्स डिप्लॉय करके रखे हैं। तो भारत को भी 1000 डिप्लॉय, बिल्कुल 999 भी नहीं, 1000 मतलब 1000, न कम न ज्यादा, बिल्कुल बराबर जवाब मिलेगा। मिलेगा रे मिलेगा, तेरे को भी मिलेगा, बराबर जवाब मिलेगा टर्की, बिल्कुल। तो दोस्तों, क्या आप क्या समझते हैं, भारत को अपनी राजनीति सिर्फ मतलब नाक घुसाना चाहिए क्या? नाक गलत जगह पर नहीं, जहां पर हम अनस्टेबिलिटी की जा रही है जिन देशों में, मुझे लगता है अब हम समुद्र छोड़ के, हमारी सीमाओं को छोड़ के वहां तक जाके उनको वहीं कूट पीस के आना चाहिए, ताकि उनकी हिम्मत ना पड़े कि पीएफआई जैसे 2 कौड़ी के संगठनों को पैसा देके बंगलुरु अटैक कराया जाए। ठीक है दोस्तों, सपोर्ट करें,
स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भारत माता की जय। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।